हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 2 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल मंथ में इंडिया ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, तो कितना हुआ है 2.10 लाख सीआर। अगला न्यूज है हमारा गो ब्रिस्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है इसने बेसिकली इन्वेस्टमेंट उठाया है $5 मिलियन का इन अ सीड राउंड फ्रॉम पेयू। पेयू जो कंपनी है उससे इन्होंने $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाया है। ये किस पे फोकस करेगी? बेसिकली जो एमएसएमईज हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन पे फोकस रहेगा इसका। एंड दूसरा इसका फोकस रहेगा एक्सपोर्टर्स पे। सीड राउंड फंडिंग बेसिकली क्या होती है? सीड राउंड वो फाइनेंसिंग राउंड होता है जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए जो हम कैपिटल रेज कर रहे हैं ना, वो रहता है बेसिकली सीड राउंड। पेयू की बात करें तो 2002 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर होवडोर्फ नीदरलैंड्स में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं अनिर्बान मुखर्जी। अगला न्यूज है हमारा, आरबीआई ने बोला है कि जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, उस पर 8% का ब्याज मिलेगा। दूसरी चीज इसमें इसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो हमें याद रखने हैं। ये मैच्योर होगा 2034 में। एंड दूसरी चीज, ये जो बॉन्ड रहने वाला है ये वेरिएबल रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ बोल दिया है कि 8% का ब्याज मिलेगा, बट ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग के जो 6 महीना रहेगा ना, उसमें तो ये फिक्स रहेगा कि आपको 8% का ब्याज मिल जाएगा। उसके बाद ये चेंज होता रहेगा, हर 6 महीने बाद इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चेंज होगा। एंड इसका जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा वो 7 साल का होगा। 7 साल में ये आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, वो 1000 रुपए आप इसमें मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप जितना चाहें उतने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है। अगला न्यूज है हमारा वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया। ठीक है, इनको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि आप भी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कौन सी कंपनीज होती हैं? ठीक है, ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं इनके थ्रू। एंड ये बेसिकली जो कस्टमर है ना, कस्टमर और मर्चेंट के बीच में, ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और एक सामने मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है, उसके बीच में बेसिकली एज अ इंटरमीडियरी की तरह ये काम करती है। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। अगला न्यूज है हमारा, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 6 एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ठीक है, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बेसिकली जो एफसीआरए है ना, वो एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। जैसे जिसमें क्या रहता है कि जो भी जो फॉरेन नेशंस है ना, वहां से जो भी फाइनेंशियल एड या कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ना, उसको ये देखता है। तो बेसिकली हुआ क्या था, लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि इन्होंने एफसीआरए की कुछ रूल्स का वायलेशन किया था, और जो फॉरेन ग्रांट्स था, जो वहां से जो पैसा आया था एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन या एड, तो उसका इन्होंने मिसयूज किया था। अगला हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है दुबई की। तो दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है जिसका नाम रहेगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इस एयरपोर्ट की क्या खासियत है कि यहाँ पे 260 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है, एक टाइम पे रह सकते हैं एनुअली। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे 400 टर्मिनल गेट्स हैं एंड 5 पैरेलल रनवेज हैं। किसने स्पेयर हेड किया है इसको? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या रहेगा, 150 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली रहेंगे यहाँ पे। यूएई की बात करें तो इसकी कैपिटल आबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयम। अगला हम पढ़ते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ बात हो रही है ए गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू, ये बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के
मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये बनी थी 1 जून 2005 में। एंड किसके कहने पर बनी थी ये? जो सी रंगराजन कमेटी है, सी रंगराजन जो है, इनके थ्रू ये पैनल हेड किया गया था। उस पैनल के कहने पर इसको बनाया गया था। ये जो सी रंगराजन है ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला न्यूज है हमारा मोहम्मद इश्कार दार, ये बने हैं फॉरेन अफेयर्स के एक मेंबर बने हैं। और बेसिकली ये मोहम्मद इशाक दार जो हैं वो ऑलरेडी ये फॉरेन अफेयर्स के मेंबर हैं एंड इनको पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इनको पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अगला न्यूज है हमारा सर्वदानंद बरनहाल, ये बने हैं डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अगला हम बात करते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील्स हुई हैं। अरामको एंड फीफा। अरामको क्या है? ये सऊदी अरेबिया की एक स्टेट ऑयल कंपनी है। इसने फीफा के साथ में टाई अप किया है। बेसिकली इस डील में क्या रहेगा, जो भी मल्टीपल इवेंट्स हैं उसका स्पॉन्सर राइट इनको मिल जाएगा। जो भी 2026 में जो मेंस वर्ल्ड कप है या वीमेंस वर्ल्ड कप होगा, उसको दोनों को ये दोनों मिलके उसके स्पॉन्सर राइट्स अपने पास रखेंगे। फीफा की बात करते हैं। फीफा कब बना था? 1904 में। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। अगला न्यूज है हमारा डिफेंस एक्टिविटी का। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की एंड इंडियन आर्मी की। ठीक है, तो इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है रैम्पेज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना कि जो मिसाइल है वो कौन सी है, सरफेस टू सरफेस है या एयर टू सरफेस है। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक रेंज है वो कितना है? 250 किलोमीटर्स। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ पे पेरिस के सैंट हैं जर्मन, ये इनको अवार्ड मिला है 12th लीग 1 टाइटल इन 2023 से 24 का जो सीजन है उसके लिए मिला है। दूसरा न्यूज है हमारा 16th एडिशन ऑफ टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु। ठीक है, ये स्पोर्ट है टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु, इसका 16th एडिशन हुआ था। और मेंस कैटेगरी में जीते हैं पीटर वानिकी। ठीक है, ये केन्या के रनर हैं। एंड वीमेंस कैटेगरी में जीते हैं लिलियन कैसेट। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने केवी कामत को अवार्ड दिया है। केवी कामत कौन है? ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा है उसके ये चेयरमैन है एंड ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी चेयरमैन है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस सेरेमनी को ग्रेस किसने किया था? मिसेस वसंत राय, डॉक्टर रंजन आरपाय, डॉक्टर एच.एस. बल्लाल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एम.डी. वेंकटेश। ठीक है, इन्होंने इस सेरेमनी को ग्रेस किया था। अगला अवार्ड है हमारा गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। इसको हम ग्रीन ग्लोबल प्राइज भी कहते हैं। ये आलोक शुक्ला को मिला है। कौन कौन से विनर्स हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो विनर है मार्सेल गोम्स, ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। दूसरे हमारे मुरावा मर्ची जॉनसन, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आलोक शुक्ला जी को मिला है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। टेरेसा वाइसेंटे, ये स्पेन से है। एंड्रिया वाइडे फ्रॉम यूएसए। नोले एंड सिग्न्यू जुकुलू फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अगर हम इस अवार्ड की बात करें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज की, तो ये 1989 में आया था, सबसे पहले दिया गया था सबसे पहले ये प्राइज। एंड इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और ये कौन देता है ये अवार्ड? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। इसमें प्राइस कितना मिलता है? $2 लाख का। इसमें टोटल इंडियंस कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। और फर्स्ट इंडियन कौन है? मेधा पाटेकर, 1992 में इनको अवार्ड मिला था। एंड लास्ट इंडियन कौन है? प्रफुल्ला समंत्रा, इनको मिला था 2017 में। हमारा है रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर फ्यूचर एंड IUCN के साथ में। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक 3 दिन का एक सर्वे निकाला है जिसमें कि नीलगिरी ताहिर का ये एक स्टेट का आइकनिक एनिमल है। ठीक है, इसका एक 3 दिन का इन्होंने एक सर्वे किया है।
तो जो नीलगिरी ताहिर है इसको IUCN ने इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। और बेसिकली इसको जो प्रोटेक्टेड राइट्स मिले हैं वो कौन से एक्ट के थ्रू आए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है एंड इसके चीफ मिनिस्टर हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं RN रावी। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गोल्फ ऑफ मैनर नेशनल पार्क है, गोमती नेशनल पार्क है एंड पलानी हिल्स हैं। अगला न्यूज है हमारा IIT गुवाहाटी ने स्वीप ऑफ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने स्वीप के साथ में टाइप किया है और उन्होंने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाई है जिससे कि वोटर को अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट के लिए, ठीक है, किस तरीके से वोटर का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।